हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बोलना, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्पीक कहते हैं। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि केवल स्पीक का मतलब ही बोलना होता है, तो नहीं। यहाँ ध्यान देंगे, बोलना के लिए हम टॉक का भी प्रयोग करते हैं, से का भी प्रयोग करते हैं, टेल का भी प्रयोग करते हैं, डिस्कस का भी प्रयोग करते हैं, एक्सप्लेन का भी करते हैं, अनाउंस का भी करते हैं और मेंशन का भी प्रयोग करते हैं। यानी हिंदी का तो हिंदी तो एक ही शब्द है, लेकिन इसके मीनिंग कितने हैं? 8। अब इन्हीं 8 पे हम चर्चा करेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हर बार की तरह अंत तक बने रहिए। सीधे काम नो बकवास, चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम ध्यान देंगे, पहला हमारा स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना, और यह कहाँ प्रयोग होता है? तो चलिए देखिए, यहाँ लिखा है स्पीक का प्रयोग तब करते हैं जब किसी भाषा का बोलने की बात हो, यानी किसी लैंग्वेज में बात करने की बात हो, भाषा में, या थोड़ा औपचारिक तरीके से बोलना पड़े। ठीक है, औपचारिक रूप से कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई उर्दू में बोल रहा है, कोई अरबी में बोल रहा है, कोई मराठी में बोल रहा है, कोई भोजपुरी में बात कर रहा है, यानी भाषा, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहां पे हम क्या लगाएंगे? स्पीक लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा है? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब इस बोलने के लिए क्या लगाएंगे? स्पीक। क्यों? क्योंकि ये क्या, एक भाषा का प्रदर्शित करता है, भाषा को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम स्पीक लगाएंगे। सेकेंड है कि आप हिंदी बोल सकते हैं, तो कैन यू स्पीक हिंदी, यहाँ भी स्पीक लगेगा और यहाँ भी स्पीक लगेगा। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम। यहाँ ध्यान देंगे, टाक। टाक मीन्स भी होता है बोलना या बात करना, और इसका प्रयोग क्या होता है? तो देखिए लिखा है यहाँ पे, टाक का प्रयोग तब करते हैं जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे हो। टाक का प्रयोग क्या करते हैं? जब सामने कोई हो, या एक हो, दो हो, तीन हो, चार, मतलब एक से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, लोग जब आपस में बात कर रहे हो तो वहां पे टाक का प्रयोग करेंगे। जैसे आओ बात करें, अब ये तो सामने वाले किसी से हम कह ही रहे हैं ना, आओ बात करें। यहाँ पे तो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन हो ही रहा है, तो वहां पे हम लेट का सॉरी टाक का प्रयोग करेंगे, यानी आओ बात करें, लेट टाक। समझ में आया? सेकंड एग्जांपल है, मैंने कल अपने दोस्त से बात की, यानी दूसरे पर्सन से हमने बात किया, सामने वाले कोई है इसीलिए तभी तो बात किया। यहाँ भी हम टाक का प्रयोग करेंगे। आई टॉक टू माई फ्रेंड स्टडी। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम ध्यान देंगे, तीसरा हमारा क्या है? से मीन्स भी होता है बोलना, बात करना, कहना। इसका प्रयोग क्या होता है? तो से का प्रयोग तब करते हैं जब सिर्फ यह बताना हो कि किसी ने क्या कहा। ध्यान देंगे, जब बताना हो कि किसी ने क्या कहा, ध्यान बात पर होता है, व्यक्ति पर नहीं। मतलब क्या है, हमने या फिर कोई हमसे आकर किसी तीसरे की बात कह रहा है, यानी ये ध्यान देने वाली बातों पर ध्यान देने वाली बात है, उस व्यक्ति पर ध्यान देने वाली बात नहीं है। वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? से का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा है, उसने कहा गुड मॉर्निंग। उसने कहा, थर्ड पर्सन ने कहा गुड मॉर्निंग, यानी वो किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, वो ऐसे व्यक्ति की बात है, केवल हम बातों पे ध्यान दे रहे हैं कि किसने क्या कहा, उस बात पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कौन बोला उस पे नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लगेगा? से लगेगा, से का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि कहा है। समझ में आया? चलिए सेकेंड एग्जांपल, उसने क्या कहा, व्हाट डिड से, उसने क्या कहा। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम देखेंगे टेल। टेल मीन्स भी होता है बताना, बात करना, कहना, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान देंगे, लिखा है टेल का प्रयोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को कुछ बताया जाए, यानी हम किसी को कुछ बता रहे हैं, कोई हमें आकर कोई बात बता रहा है, वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? टेल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या लिखा है? मुझे अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम, यानी कोई बात बताने वाली चीज है, बताया जा रहा है। उसने मुझे सच बताया, सी टोल्ड मी द ट्रूथ। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम देखेंगे यहाँ पे डिस्कस, और डिस्कस का प्रयोग कहाँ होता है? अभी तक हम लोगों ने से, टेल, स्पीक, ये तो कॉमन था बोलने के लिए, लेकिन अब यहाँ ध्यान देंगे डिस्कस का प्रयोग बोलने के लिए कब किया जाता है? डिस्कस का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय पर मिलकर बात की जाए, यानी किसी टॉपिक पे बात किया जाए, किसी विषय पर बात किया जाए, कोई प्लानिंग किया जाए, जब मिलकर दो चार लोग बैठकर आपस में प्लान करते हैं, चर्चा करते हैं, वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं? डिस्कस का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, लिखा है आओ इस प्रश्न पर चर्चा करें। ठीक है, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट बैठकर क्या बोल रहे हैं सब कि चलो एक प्रश्न पर क्या करें? चर्चा करें। तो क्या होगा वहां पर? डिस्कस का प्रयोग होगा। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। समझ में आया? चलिए अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है हमने योजना पर चर्चा की।
योजना यानी कोई प्लान, उस पे हमने बात किया, तो यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे हम, डिस्कस का प्रयोग है, वी डिस्कस द प्लान। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हम देखेंगे एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन मींस होता है बोलना। इसका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है, तो चलिए देखिए लिखा है क्या, एक्सप्लेन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी बात को विस्तार से समझाया जाता होता है ना, जैसे कोई कोई बात होता है, अरे पूरा संक्षिप्त में बताओ, एकदम विस्तार से बताओ ना, कोई बात कोई कहता है तो एकदम एक कड़ी कहता है, यानी पूरे विस्तार से बताने वाली जो बात होती है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, एक्सप्लेन। जैसे एग्जाम्पल देखिए लिखा है क्या, कृपया यह शब्द समझाइए, शब्द तो है लेकिन इसको एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, विस्तार पूर्वक बताइए, तो वहां पे क्या लगेगा, एक्सप्लेन लगेगा, यानी प्लीज एक्सप्लेन दिस वर्ड। चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे, शिक्षक ने पाठ समझाया, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। समझ आया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ ध्यान देंगे, अनाउंस मीन्स होता है बोलना, लेकिन अनाउंस का प्रयोग होता कहाँ है, तो चलिए इसको देखते हैं, लिखा है क्या, अनाउंस का प्रयोग तब करते हैं जब किसी महत्वपूर्ण बात सबके सामने, महत्वपूर्ण बात सबके सामने जानकारी दिया, ऐसी कोई बात हो जो इंपॉर्टेंट हो और वो सार्वजनिक रूप से सबको बताई जाती हो, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अनाउंस का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए लिखा है, स्कूल ने छुट्टी की घोषणा की, इंपॉर्टेंट बात है कि छुट्टी की घोषणा की है, लेकिन सभी बच्चों में तो घोषणा किया जा रहा है ना, तो वहां क्या लगेगा, अनाउंस लगा, द स्कूल अनाउंस्ड द हॉलीडे। समझ में आया बच्चों। चलिए अगला एग्जांपल देखिए लिखा है, कंपनी ने परिणाम घोषित किया, द कंपनी अनाउंस द रिजल्ट। समझ आया बच्चों अनाउंस का प्रयोग क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला और आखिरी टॉपिक, हम देखेंगे मेंशन। मेंशन मींस भी होता है बोलना, और इसका प्रयोग क्या होता है, तो मेंशन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी बात का सिर्फ नाम लिया जाए या हल्का सा जिक्र किया जाए, ऐसी कोई बात है उसी में किसी का हल्का सा नाम ले लिया जाए या हल्का सा कोई बात का जिक्र कर दिया है, वहां पे क्या होगा, मेंशन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे आप, उसने तुम्हारा नाम लिया, जैसे बात करते करते उसने किसी का नाम ले लिया, वहां पे क्या लगेगा, ही मेंशन योर नेम, मेंशन का प्रयोग होगा। समझ में आया बच्चों। अगला एग्जांपल है, उसने तारीख का जिक्र नहीं किया, ये भी हल्का सा बात है कि जिक्र नहीं हुआ, यानी ही डिडंट या ही डिड नॉट मेंशन द डेट। समझ में आया बच्चों। हम देखेंगे इजी टिक, इसको समझने के लिए एक लाइन में, एक शब्द में कैसे आसानी से हम इसको सीखेंगे, तो ध्यान देंगे, स्पीक का प्रयोग क्या होता है, जहां भाषा का बोलचाल हो, भाषा बोलना हो। टॉक का प्रयोग क्या होता है, किसी से बात करना हो, सामने सामने कोई हो और उससे हम बात कर रहे हो। से का प्रयोग क्या होता है, क्या कहा, मतलब उसने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। टेल का प्रयोग होता है कि किसको बताना है, वो उसको बताया, वो मुझको बताया, मैंने उसको बताया। और डिस्कस का प्रयोग होता है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर आपस में बैठकर या खड़े होकर, चाहे जैसे भी मिलकर क्या करें, चर्चा करते हो। और एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, किसी को विस्तार पूर्वक समझाना, संक्षिप्त में बताना, समझाना। अनाउंस का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर घोषणा किया जाता है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो सार्वजनिक रूप से सबको बताई जाए, वहां पे क्या होता है, अनाउंस का प्रयोग होता है। और मेंशन का प्रयोग क्या होता है, जहां पे हल्का सा क्या हो, जिक्र किया जाए, किसी चीज का जिक्र किया जाए। समझ में आया बच्चों। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।